यूक्रेन रूस के सामने अगर खड़ा है तो अमेरिका के चलते। अमेरिका, नाटो और पूरा पश्चिमी देश मिलकर यूक्रेन को गोला बारूद, हथियार, मिसाइल, टैंक और ड्रोन से लेकर हर सैन्य सहायता दे रहा है। साथ ही आर्थिक रूप से पूरी तरह मदद भी की जा रही है। ऐसे में रूस सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी देशों से अकेला लड़ रहा है। अब रूस के सामने अमेरिका झुकता नजर आ रहा है। यूक्रेन को MQ-9 रीपर ड्रोन देने पर अमेरिका ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। कुछ वक्त पहले अमेरिकी वायुसेना ने पुराने MQ-9 रीपर को यूक्रेन को देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब पेंटागन की चिंताओं के कारण लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है। इसके पीछे वजह माना जा रहा है कि अमेरिका S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती के कारण अपने पुराने MQ-9 रीपर ड्रोन को यूक्रेन को नहीं भेज रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने इस साल फरवरी में यूक्रेन में रूस की विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत के लगभग 1 महीने बाद अपने रीपर बेड़े के पुराने वेरिएंट को यूक्रेन सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया था। यह ड्रोन अत्याधुनिक MQ-9 रीपर की तुलना में पुरानी तकनीकों से लैस है, लेकिन रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम के आगे इसकी सारी तकनीक फेल है। रिपोर्टों की माने तो पेंटागन ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने MQ-9 रीपर को यूक्रेन भेजने की योजना पर चिंता जताई। उनका मानना है कि इससे रीपर जैसे घातक ड्रोन की संवेदनशील प्रौद्योगिकी लीक होकर रूस और चीन जैसे दुश्मन देशों तक आसानी से पहुंच सकती है। ऐसे में MQ-9 रीपर के मार्केट पर भी घातक असर पड़ सकता है। दुनिया भर में कई देश अमेरिका की शक्तिशाली ड्रोन को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पेंटागन के अधिकारियों का कहना है कि इस ड्रोन को इराक और अफगानिस्तान में जारी आतंकवाद विरोधी युद्धों के दौरान अमेरिकी सेना का समर्थन करने के लिए बनाया गया था। इन दोनों देशों में रीपर ड्रोन को मार गिरा जाने का कोई खतरा नहीं था। हालांकि उन्हें डर है कि अगर इस ड्रोन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो उसे मार गिरा जाने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस ने रीपर ड्रोन के पुराने वेरिएंट को नष्ट करने के वायुसेना के कई प्रस्तावों को ठुकराया है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे हालिया प्रस्ताव वित्त वर्ष 2023 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में था, जो 100 रीपर ड्रोन को किसी अन्य सरकारी एजेंसियों को देने का अनुरोध किया गया था। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन काफी शक्तिशाली माना जाता है। अमेरिका ने इसी ड्रोन से ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को इराक की राजधानी बगदाद में मार गिराया था। इसके अलावा अमेरिका ने इस ड्रोन की सहायता से अफगानिस्तान में तालिबान, अलकायदा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकवादियों को मार चुका है। MQ-9 रीपर 27 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उड़ान भर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन की अधिकतम स्पीड 445 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है।